बाएं हाथ। ये बात कही है तेजस्वी यादव ने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। जी हाँ, नीतीश कुमार आज बिहार की बदलती रूपरेखा, बिहार में बदलती जो सुविधाएं हैं उस पर बात रखी और नीतीश कुमार ने कहा कि रात के 10-11 बजे तक लड़का लड़की बाहर घूमता है, किसी को कुछ होता है क्या जी। और उसके बाद तेजस्वी उन पर पलटवार करते हैं और एक एक कर सारी पोल नीतीश की खोल डालते हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले आप सुनिए कि पहले नीतीश ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर तेजस्वी यादव ने उनका भंडा फोड़ करके रख दिया है। जब 5 बजे आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप कितना होता, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने जैसे ही कहा कि बिहार में जो है प्रशासन अब चुस्त दुरुस्त है, बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा टाइट है और किसी को कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद तेजस्वी ने इनकी एक एक कर सारी पोल खोल दी। इसी पर हम करेंगे बात। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि नीतीश कुमार आज एक बार फिर से लालू यादव पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने बताया कि बिहार में पहले कैसा राज था और अब कैसा राज है। बिहार में अब लोगों को दिक्कतें नहीं होती, रात में 10, 11, 12 बजे तक लोग घूमते हैं, कुछ नहीं होता। और उसके बाद तेजस्वी का रिप्लाई आता है और ट्वीट करके वो बताते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। आज की तारीख का उदाहरण देते हुए उन्होंने 2, 3, 4 पोस्ट ऐसा बता दिया है जिससे बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। देखिए वंदना जी, समझिए तेजस्वी यादव के पॉलिटिक्स को और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स जी। को। जो यूएसपी है नीतीश कुमार का, सुशासन, जी। जब तक आप नाभि पर वार नहीं करिएगा रावण नहीं मरेगा। जी। तो जो यूएसपी है नीतीश कुमार का, अच्छा शासन, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर अगर आप तथ्य के हिसाब से उसका भंडाफोड़ नहीं करिएगा तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसा आपने कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री का बयान आया, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया कि कौन दिन कौन कौन सी घटना। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि रात में लोग घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और आज की तारीख में जो घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उसी घटना का जिक्र किया है तेजस्वी ने। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आज की तारीख का मैं तो चाहूँगा कि आप दर्शकों को वो बताइए कि 12 तारीख की किस किस घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, फिर हम आगे की बात करेंगे। जी, एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो तेजस्वी ने पोस्ट किया है कि गोपालगंज में स्कूल से लौट रही जुड़वा बहनों की हत्या कर शव को सरसों की खेत में फेंक दिया गया। दूसरे पोस्ट पर अगर आते हैं तो दूसरा जिक्र है आज ही की तारीख का, जहां बिहार में पंचायत ने लगाई नाबालिग लड़की की आबरू की कीमत 1 लाख में तय हुई डील। ये जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के उस सुरक्षा व्यवस्था वाले बयान के बाद। एक और घटना है जहां पे घर में अकेले महिला को बनाया हवस का शिकार, विरोध करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये घटना है। एक और घटना है, बिहार के अलग अलग इलाकों से 3 लड़कियों का अपहरण हुआ है। और आपको बता दें कि ये चारों घटना जो है आज ही हुई है। ये घटना आज के तारीख में हुई है और इसी का जिक्र तेजस्वी ने किया है। महिलाओं के साथ बिहार में क्या हो रहा है, जिस महिलाओं की सुरक्षा की बात नीतीश करते हैं उसी महिलाओं का अपहरण हो रहा है, उन्हीं महिलाओं को मारकर फेंक दिया जा रहा है, जिसका जिक्र तेजस्वी ने किया है। देखिए एकदम क्लियर कंसेप्ट है। जैसे आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर भी निकलने वाले थे, तो सबको पता है कि जो 25 की जो सियासत है, जो चुनाव है, उसमें महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। महिला वोट तय करेगी कौन जीतेगा, किसके हाथ में सत्ता आएगी। इसीलिए कभी जीविका दीदियों की बात और महिलाओं को और अच्छी व्यवस्था देने की बात, नीतीश भाई बहन योजना वाली जो माई बहन योजना का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर में सब्सिडी, बिजली बिल फ्री, मतलब ऐसी चीज़ें जो महिलाओं के कंसर्न की चीज़ें हैं।
घर में खाना कैसे बनेगा, गैस कैसे सस्ता आएगा, बिजली कैसे सस्ता आएगी, मतलब महिला वोट को अपने पक्ष में करने की बात। और नीतीश कुमार जब कहते हैं कि 11 बजे रात तक लड़का लड़की घूम सकते हैं पूरे बिहार में कहीं भी, तो उसी का एक काउंटर आज 3-4 उदाहरण जो आपने पढ़ के सुनाया तेजस्वी यादव ने दिया कि जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। घटनाएं बता रही हैं कि यहाँ पर लड़कियां और महिलाएं आज के तारीख में भी सुरक्षित नहीं है। मतलब नीतीश कुमार केवल झूठ का अपना खोखले वादे कर रहे हैं नीतीश कुमार। और सर एक और सवाल उत्पन्न होता है कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं और नीतीश कुमार भले महिला सम्मान यात्रा पर ना गए हों, लेकिन अभी जो वो यात्रा कर रहे हैं प्रगति यात्रा, इस दौरान भी वो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित है उनका, महिलाओं से मिल रहे हैं, जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं, वो गीत गाकर इनका स्वागत कर रही हैं। तो जो नाराजगी जीविका दीदियों के भीतर थी, उनके बीच में थी, वो खत्म हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन के राज है, बिहार में लोग सुरक्षित है, बिहार सुरक्षित है, नीतीश कुमार वजह है, लोगों को बताया जा रहा है और खासकर महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है। तो क्या इस वोट बैंक को काटने के लिए, बिहार की सच्चाई बताने के लिए तेजस्वी आगे आ रहे हैं? आना ही पड़ेगा ना। अगर आपको नीतीश कुमार के उस बैंक वोट में दरार डालना है, सेंधमारी करनी है, तो तेजस्वी यादव को फैक्ट एंड फिगर के साथ बिहार के लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। जैसा कि आज उन्होंने दिया कि आज के 12 तारीख को आज क्या क्या हुआ पूरे बिहार में जी। तो इस तरह की चीज़ों से लोग सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है बिहार की। सही में सुशासन है, लड़कियां 11 बजे रात तक घूम रही हैं, या फिर जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? तो फैसला तो जनता करती है, लेकिन अपने अपने तरफ से कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि वो जो महिलाओं का वोट बैंक है, जो बिहार के सियासत को एकदम निर्णायक स्थिति में लाती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कब्जा हो। और सर देखा भी जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। पहले अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि शाम में जो 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन अब तो दिन में भी घटनाएं हो जा रही हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका असर आने वाले चुनावी परिणाम पर पड़ेगा? नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सच में इन आपराधिक घटनाओं का जो प्रभाव है वो पड़ेगा, वोट बैंक छिटकेगा? देखिए, आपराधिक घटनाएं होना, क्राइम होना, ये सब तो होता ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि आप उसको पब्लिक को कैसे बता रहे हैं। गोपालगंज की कोई एक घटना हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दरभंगा में बैठा हुआ आदमी भी उसको समझ रहा है या देख रहा है। जब नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि भाई कहीं भी बिहार में लड़का लड़की घूम रहा है 11 बजे रात में, वैसी परिस्थिति में अब तेजस्वी यादव फैक्ट एंड फिगर देते हैं तो मैसेज तो पूरे बिहार में जाता है ना, एक जगह तो मैसेज जा नहीं रहा है। तो पब्लिक सोचता है कि क्या सही क्या गलत है। तो कोशिश यही है कि आपका जो यूएसपी है सुशासन, उसमें सेंधमारी हो, उसमें डेंट लगाएं, ताकि लोगों का भरोसा हो कि नहीं, महिलाओं में की जो है वो सुरक्षित नहीं है नीतीश के शासन में। उनको एक नया विकल्प तेजस्वी यादव के रूप में देखना समझना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो सुरक्षित हाथ में है, नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज पूरा काम कर रही है, लोगों को सुरक्षित रखने में उनका योगदान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पोल खोल कर रख दी है। बाकी अब ये जनता के हाथ में है कि उसे क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है और आगे चुनाव में उसे करना क्या है। बाकी अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एनडीए की अगर बाकी दलों की बात कर ले तो जदयू भाजपा कैसे इस तरीके इस खुलासे पर अपना बयान देती है, कैसे इस मामले को सुलझाती है या फिर ऐसे ही फंस कर रह जाती है। कोई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।